अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में शाह और कोठारी एक साथ प्रार्थना करते हैं। अनुपमा देखती है कि माही गौतम का हाथ पकड़े हुए है और कंफ्यूज हो जाती है। राही भी प्रेम को मोबाइल पर देखकर हैरान हो जाती है। माही गौतम से कहती है कि उसने उसकी उंगली पकड़ी है और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को इतना बड़ा पूजा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी कंफ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माही कहती है कि प्रार्थना जल रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माही गौतम से शादी करने का फैसला करती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माँ ही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। हसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माही कहती है कि प्रार्थना जल रही है।
वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माँ ही गौतम से शादी करने का फैसला करती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माँ ही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। हंसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी कंफ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माँ ही कहती है कि प्रार्थना जल रही है। वह अनुपमा से पूछती है
कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माँ ही गौतम से शादी करने का फैसला करती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माँ ही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। हंसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने उसे दूसरी लड़कियों को ढूंढने के बारे में बताया और आज के एपिसोड में वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। प्रीत के मुताबिक वे प्रकाश के घर भी गए। सरिता के मुताबिक उन्होंने लगभग हर जगह देखा। अनुपमा बताती है कि कैसे वह पंख की वजह से राही को ढूंढ पाई। अनुपमा को किंजल, देविका और प्रीत गले लगाते हैं। राही को याद है कि अनुपमा की मदद करने की कोशिश करते समय उसे पीछे से थपथपाया गया था। उसने उस आदमी से अनुपमा की मदद करने के लिए कहा। राही से उस आदमी ने पूछा कि क्या वह गड्ढे में गिर गई थी। राही ने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। उस आदमी ने सुझाव दिया कि अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करते समय राही को कभी भी अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। राही ने उस आदमी से अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सपोर्टर है और हर किसी को अपना ख्याल रखना होता है। यह जानकर हैरान होने के बावजूद राही अनुपमा को बचाने में कामयाब रही। एक मोर पंख अनुपमा पर गिरा, जिससे वह होश में आ गई। देविका और सरिता उस आदमी की पहचान जानने को उत्सुक थीं। सरिता के अनुसार गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। अनुपमा समझ गई कि उसे खुद भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। वह रोने लगी जब उसे याद आया कि कैसे भगवान ने पहले उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा के अनुसार हर कोई भगवान कृष्ण को देखता है, बस उनमें अक्सर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती। उसने अनुज को अपना भगवान कृष्ण बताया और राही को भरोसा दिलाया कि वे फिर से एक साथ होकर अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही ने अतीत के बारे में सोचा। अनुपमा ने अपनी जान बचाने और उसे और राही को फिर से एक साथ लाने के लिए भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राही ने वादा किया कि वह अनुपमा के साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गौतम ने साफ किया कि जब प्रार्थना लगभग कांच से टकरा गई थी, तो वह बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए उसने कोठारियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गौतम को प्रेम ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने बीच बचाव किया। गौतम ने माही से यह समझने की गुजारिश की कि वह कितना बदल गया है। उसने माही को इमोशनली मैनिपुलेट किया, यह कहकर कि सिर्फ वही उससे रिलेट कर सकती है और वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं और वे दोनों रिश्तों और प्यार में अनल की हैं। अनुपमा समर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे आने के लिए कहा। समर ने उसका हौसला बढ़ाया। अनुपमा रोने लगी क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। समर ने उसे भरोसा दिलाया कि अंश हमेशा उसके लिए रहेगा। अनुपमा रोने लगी। समर ने उससे अपने इमोशन कंट्रोल करने को कहा और कहा कि उसके आगे अभी भी एक शानदार फ्यूचर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समर ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड था और चला गया, जिससे अनुपमा कंफ्यूज हो गई। प्रीत ने अनुपमा को राही के साथ रहने के लिए कहा जब तक वे शाह के घर नहीं पहुंच जाते। देविका ने अनुपमा से राही के साथ समय बिताने के लिए कहा और उसका ट्रीटमेंट शुरू करने का वादा किया। अनुपमा को उम्मीद थी कि भारती जल्द ही ठीक हो जाएगी। देविका ने अनुपमा को थैंक यू कहा, लेकिन अनुपमा ने देविका को क्रेडिट दिया,
यह कहते हुए कि उसी की वजह से वह समर से मिल पाई। उसने देविका को उसके साथ सावधानी से पेश आने की भी सलाह दी। देविका ने जया से मिलने का फैसला किया। राही और अनुपमा ने घूमने का फैसला किया। देविका ने कहा कि राही और अनुपमा फिर से शुरुआत कर रही हैं। प्रीकैप। लीला अनुपमा का इंतजार कर रही है। राही और अनुपमा घर वापस जाती हैं। जब राही गौतम को देखती है तो वह चौंक जाती है। अनुपमा मुंबई जाने का फैसला करती है। लीला हंसमुख को बताती है कि धनतेरस और छोटी दिवाली बीत चुकी है, लेकिन अनुपमा और राही अभी तक वापस नहीं आई हैं। वह कहती है कि शादी के बाद यह राही की पहली दिवाली थी। लीला शिकायत करती है कि अनुपमा को उनकी परवाह नहीं है, इसीलिए वह गायब है। प्रीत, सरिता और भारतीय रंगोली बनाते हैं। हंसमुख उनके काम की तारीफ करता है। प्रीत लीला से पूछती है कि वह परेशान क्यों लग रही है। लीला कहती है कि उसे अनुपमा की याद आ रही है और उसे चिंता है कि अंश उनके साथ दिवाली मनाएगा या कोठारियों के साथ। पाखी कहती हैं कि अनुपमा और राही को ड्रामा करने की आदत है, जबकि प्रीत कहता है कि पाखी को जहर उगलने की आदत है। अनुपमा वापस आती है और शाह परिवार को सरप्राइज देती है। भारती को चलते देखकर वह और चौंक जाती है। भारतीय अनुपमा और डांस रानियों को धन्यवाद देती है। पराग राही से कहता है कि वह उसे देखकर खुश है। ख्याति राही से मिलती है। प्रेम कहता है कि वह भी राही से मिलना चाहता है। अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर राही चौंक जाती है। प्रेम को चिंता होती है कि गौतम को वापस देखकर राही कैसे रिएक्ट करेगी। इस बीच गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। माही उस पर मोहित हो जाती है। गौतम माही को धन्यवाद देता है और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। माही को गौतम से साफ प्यार हो गया है। अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि वह अभी भी वहीं क्यों है। ईशानी जवाब देती है कि दिवाली की छुट्टियां अभी भी चल रही हैं। अनुपमा को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछती है कि उसने अपनी ड्रेस क्यों बदली। माही को लगता है कि वह गौतम के आउटफिट से मैच करना चाहती थी और मीता से झूठ बोलती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई। राही अंश से पूछती है कि वह कोठारी हवेली में क्यों रह रहा है। ख्याति बताती है कि अंश प्रार्थना का सपोर्ट कर रहा है। राही गौतम को देखकर हैरान रह जाती है और परिवार से भिड़ जाती है। वसुंधरा बताती है कि गौतम को वापस लाने का फैसला उसका था। राही हैरान रह जाती है। प्रेम और पराग राही को फ्रेश होने और बाद में बात करने के लिए कहते हैं। माही गौतम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से राही के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि उसने कोई क्लिक नहीं किया क्योंकि वह राही के साथ उस पल में जी रही थी। पारितोष अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह निराश नहीं करेगा। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है। कोठारी प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। माही के सपने में मीता सबको बताती है कि माही ने फिर से कपड़े पहने हैं और पूछती है कि किसके लिए। माही गौतम का नाम लेती है और वसुंधरा उसे थप्पड़ मारती है। असलियत में राही पूजा करती है। लीला अनुपमा को मुंबई वापस जाने से रोकने की कोशिश करती है। प्रीत और सरिता उसे याद दिलाते हैं कि अनुपमा को इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस जाना है। प्रीत लीला से अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल न करने के लिए कहता है और लीला उसे वहीं ताना मारती है। इस बीच गौतम की वापसी के बारे में और जानकर राही चौंक जाती है। प्रेम उसे आराम करने और दूसरी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही देखती है कि परी टेंशन में दिख रही है। परी बताती है कि राजा बदल गया है और उसे शक है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। वह राही को बताती है, जो जोर देकर कहती है कि प्रेम उसे धोखा नहीं दे सकता। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। वसुंधरा अनुपमा से वापस जाने के लिए कहती है। इसके अलावा अनुपमा गौतम और माही को एक साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से माही की रक्षा करने के लिए कहती है।
दोस्तों इसी तरह एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।